एक ऐसा मुल्क जहाँ के लोग पहले हाथी की इबादत किया करते थे। इस मुल्क के सबसे बड़े शहर बैंकॉक को गुनाहों का शहर भी कहा जाता है। कहीं नजर पड़ने पर यहाँ पर आपको कुदरत के अजूबे देखने को मिलेंगे, बड़ी बड़ी मस्जिदें और मुजस्मे देखने को मिलेंगे और कहीं नजर पड़ने पर आपको सरेआम प्यारी प्यारी नौजवान लड़कियाँ जिस्म फरोशी का काम करते हुए दिखाई देंगी। हर साल करोड़ों लोग इस मुल्क की खूबसूरती को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। कभी किसी दौर में इस मुल्क का नाम सयाम भी होता था और ये दुनिया में इकलौता ऐसा मुल्क है जहाँ पर सबसे ज्यादा जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। यहाँ के लोग बिच्छुओं से लेकर सांपों को जिंदा निगल जाते हैं। और क्या आपने कभी सोने से बना मुजस्मा देखा है जिसका वजन 5 टन से भी ज्यादा है? इस मुल्क के लोग अपनी बहनों माओ को सरेआम बेच डालते हैं और वो भी सिर्फ चंद पाकिस्तानी रुपयों में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दी वन एंड ओनली कंट्री थाईलैंड के बारे में। आपको यहाँ पर थाईलैंड की हर अच्छी चीज से लेकर हर काली चीज के बारे में बताया जाएगा, तो इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। दोस्तों, ये वो मुल्क है जिसको आज तक कोई भी कंट्री अपना गुलाम नहीं बना सका और इसीलिए यहाँ के लोग इसे लैंड ऑफ फ्री के नाम से भी जानते हैं। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ थाईलैंड है और मुल्क की कुल आबादी 7 करोड़ से भी ज्यादा है और पर स्क्वायर 137 लोग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तेल से मसाज होते हुए तो आपने बहुत दफा देखा होगा, लेकिन ये अनोखा ऐसा मुल्क है जो अपनी अनोखी टेक्निक से मसाज करने के लिए मशहूर है और ये मसाज आपको जिस्मानी आराम के साथ साथ ज़हनी सुकून भी फराहम करता है। मुल्क की टोटल पॉपुलेशन में से 52% लोग शहरों में रहते हैं और 48% लोग देहातों में रहते हैं और इसका कैपिटल सिटी है बैंकॉक। बैंकॉक अपनी नाइट लाइफ, अय्याशी और रंगीनियों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। ये अपने दिलकश बीचेस, अपने खूबसूरत माहौल, मौसम और हैरान कर देने वाले इंटरनेशनल होटल्स और आसमानों से बातें करते हुए शॉपिंग मॉल्स की वजह से जाना जाता है। यहाँ की आबादी के 95% लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं और इसीलिए हर जगह पर ही आपको यहाँ पर बड़े बड़े बुद्ध मत के मुजस्मे और मंदिर देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ एक ऐसा मंदिर भी है जहाँ कुत्ते ही हुक्मरानों की तरह रहते हैं और लोग इनकी खिदमत करने के लिए दूर दूर से आते हैं। इस मुल्क का बॉर्डर म्यांमार यानी कि बर्मा, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया से जाकर लगता है। थाई लड़कियाँ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और प्यारी होती हैं और ये अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट की वजह से भी दुनिया भर में मशहूर हैं। इनके बाल ज्यादातर सीधे और स्याह रंग के होते हैं और इनको मेकअप करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। ये बहुत नरम दिल और मोहब्बत करने वाली होती हैं और इसके साथ साथ ये अपनी जिस्म की भी देखभाल काफी करती हैं। ये अक्सर योगा और फिटनेस के लिए मुख्तलिफ वर्जिशों में भी हिस्सा लेती हैं और बहुत सारे टूरिस्ट थाईलैंड में अय्याशी करने के लिए आते हैं। यहाँ पर बहुत से बार्स, नाइट क्लब्स और लाउंज हैं जहाँ पर मौसीकी और हर टाइम रक्स चलता रहता है। यहाँ पर जिस्म फरोशी का कारोबार अरूज पर है। बहुत सी खवातीन जो कि जिस्म फरोशी के कारोबार में शामिल होती हैं, इन्हें गुर्बत, कम तालीम या दीगर समाजी और माशी मुश्किलात का सामना होता है और कुछ खवातीन ने इसीलिए भी जिस्म फरोशी को यहाँ पर एक कारोबार के तौर पर अपनाया हुआ है। और दोस्तों, क्या आपने कभी पानी पर तैरती हुई मार्केट देखी है? जी हाँ, कुछ ऐसी मार्केट्स भी थाईलैंड में मौजूद है जहाँ पर दुकानदार अपनी चीजें कश्ती में रख कर बेचते हैं और खरीदार भी कश्ती में सवार होकर यहाँ पर शॉपिंग करते हैं, जो कि दिखने में एक काफी ज्यादा प्यारा और अच्छा सीन लगता है। हर नए साल के मौके पर यहाँ के लोग पानी से एक दूसरे को भिगोते हैं और ये दुनिया की सबसे बड़ी पानी की जंग समझी जाती है और थाईलैंड में इस त्योहार को सोंगक्रान के नाम से जाना जाता है। इस मुल्क की सरजमीन को द लैंड ऑफ स्माइल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ के लोग हमेशा ही आपको मुस्कुराते हुए नजर आएंगे, चाहे इनके हालात में कितनी ही मुश्किलात क्यों ना हो। यहाँ के लोग अपने खिलाफ हर किस्म की बकवास को बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन कोई इनके राजा के बारे में कुछ बुरा बोले इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। ये राजा की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और थाई लोग कदमों में गिरकर अपने राजा की इज्जत का इजहार लोगों के सामने करते हैं। यहाँ के लोग हाथियों को अपने बच्चों की तरह रखते हैं। हाथियों के लिए यहाँ पर बहुत सारी पनाह गाहें बनाई गई हैं और सियाह इनके साथ सैर करके काफी ज्यादा लुत्फानंदोज भी होते हैं। यहाँ के लोग कुत्ते और बिल्लियों को अपने घर में पालना काफी ज्यादा पसंद करते हैं और इनको थाईलैंड में
बहुत अहम मकाम हासिल है। थाई बात इस मुल्क की करेंसी है और एक थाई बात पाकिस्तानी 8 रुपए बनता है और ये इंडिया का 2.55 रुपए बनता है। बैंकॉक के बाद इस मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा शहर चियांग माई। चियांग माई के इर्द गिर्द चाय के बहुत बड़े बड़े बागात हैं। यहाँ पर दुनिया में सबसे ज्यादा चाय की प्रोडक्शन भी होती है और यहाँ पर 300 से भी ज्यादा मंदिर हैं जो कि शहर से ऊपर पहाड़ों पर हैं और ये बुद्ध मत के लोगों के लिए एक मुकद्दस मकाम है। आपने अपनी जिंदगी में कभी न कभी रेड बुल तो पी होगी। ये दुनिया का मशहूर एनर्जी ड्रिंक है जो कि असल में थाईलैंड का ही है। यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े बड़े सांपों के फार्म हैं जहाँ सांपों की नस्ल कशी भी की जाती है और सेंचुरी ऑफ ट्रुथ दुनिया का सबसे बड़ा लकड़ी का ढांचा है जो कि मुकम्मल तौर पर लकड़ी से बनाया गया है और इसमें एक भी किल इस्तेमाल नहीं हुआ। इसको देखकर इंसान की अकल भी दंग रह जाती है और इससे हमें ये पता लगता है कि थाईलैंड के लोग कितने ज्यादा मेहनती और अपने काम से प्यार करने वाले लोग हैं। दुनिया में कुछ लोग अपनी सालगिरह को अय्याशी से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन थाईलैंड में जब किसी की सालगिरह आती है तो वो अपनी मोहब्बत का इजहार कुछ इस तरीके से करता है कि वो किसी मछली, जानवर या कछुए को आजाद कर देता है। और मार्क लोंग रेलवे मार्केट यहाँ पर एक ऐसी मार्केट है जो कि रेलवे ट्रैक पर कायम है और जब भी ट्रेन आती है तो दुकानदार अपनी दुकानें यहाँ से हटा लेते हैं और ट्रेन के गुजरने के बाद दोबारा अपनी दुकानें यहाँ पर लगा लेते हैं। जब भी किसी कपल की शादी होती है तो दुल्हा और दुल्हन एक दूसरे के हाथों पर पानी डालते हैं जिसे यहाँ के लोग बरकतों और खुशी की इलामत समझते हैं। दुल्हन थाई गाउन पहनती है जो कि सोने और चांदी के धागे से बना हुआ होता है और इसमें खूबसूरत जेवरात और सुर्ख रंग का इस्तेमाल ज्यादा होता है। यहाँ लड़कियाँ और लड़के थाई डांस भी करते हैं और बाज़-औक़ात थाई शादियों में हाथी भी होते हैं जो कि खुशी की अलामत के तौर पर शादी के मकाम पर थाईलैंड में लाए जाते हैं। सबसे पहले टूरिस्ट इस मुल्क में बैंकॉक का रुख करते हैं। यहाँ पर लोग ग्रैंड पैलेस का रुख सबसे ज्यादा करते हैं। ये दरअसल एक शाही महल है और ये थाईलैंड की सबसे बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और इसके बाद आता है थाईलैंड का शहर पटाया। सबसे पहले पटाया में लोग यहाँ की बीच का रुख सबसे ज्यादा करते हैं। इसको थाईलैंड में एक कुदरती जन्नत समझा जाता है। और फिर यहाँ की रात की रंगीनियाँ, उफ, इसके बारे में मैं आपको अब क्या ही बताऊं। यहाँ पर आपको सस्ते से सस्ते में दुनिया की हर चीज ही मिल जाएगी, चाहे वो चीज पे कैसी ही क्यों ना हो। इसके बाद यहाँ का शहर लोपबुरी आता है जिसको बंदरों का शहर भी कहा जाता है। ये शहर बैंकॉक से 150 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर बहुत पुराने पुराने मंदिर और टेम्पल्स हैं और ये शहर अपने लजीज लजीज खानों और नाइट लाइफ के हवाले से भी काफी ज्यादा मशहूर है। और दोस्तों, बुद्धिज्म के बाद यहाँ पर मुसलमान सबसे ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। मुसलमानों के यहाँ पर बहुत सारे मुदारिस और स्कूल्स भी हैं जिनको बाकायदा थाईलैंड की हुकूमत फंडिंग भी देती है। मुसलमानों को यहाँ की हुकूमत काफी ज्यादा सहूलियात और इनका ख्याल भी काफी ज्यादा रखती है। यहाँ पर आपको हलाल फूड भी आसानी से देखने को मिल जाएगा। इस मुल्क में तालीम की शुरुआत 93.4% है। यहाँ हुकूमत नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक तालीम मुफ्त फराहम करती है और सेहत का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आला मयार आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर इंसानों की कदर है और इसीलिए तो एक इंसान की औसतन उम्र यहाँ पर 75 साल से भी जायद है। साउथ ईस्ट में मईशत के हवाले से इंडोनेशिया के बाद यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत है। पिछले कई सालों में यहाँ पर सैकड़ों कई बड़ी बड़ी सनतें काम कर रही हैं। यहाँ पर एक आम से आम शहरी की औसतन माहाना तनख्वाह तकरीबन 20,000 थाई बात है जो कि साल की 2,40,000 थाई बात बनती है। दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड का बुधा भी इसी मुल्क में पाया जाता है और दुनिया का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट भी थाईलैंड में है जहां पर एक ही वक्त में 5,000 से भी ज्यादा लोग एक साथ खाना खा सकते हैं। और यहां पर मगरमच्छों के सबसे ज्यादा फार्म्स आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये था प्यारा मुल्क थाईलैंड। थाईलैंड की ये छोटी सी सैर आपको कैसी लगी अपने कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है। आपके दिल के करीब सबसे ज्यादा कौन सा मुल्क है और किस मुल्क की सैर करना आपको पसंद है, आपने ये भी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। और आखिर में इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक लाजमी कर देना है। शुक्रिया।